तो स्टूडेंट्स, चार्जिंग बाय इंडक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। चार्जिंग बाय इंडक्शन का पहला मेथड पढ़ लिए थे बाय अर्थिंग। दूसरा चार्जिंग बाय इंडक्शन का जो मेथड आप लोगों को क्लास 12 में पढ़ना है वो है बाय सेपरेटिंग कंडक्टर्स। इसमें अर्थिंग नहीं करने की जरूरत पड़ेगा। टॉपिक वही है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। द मेथड ऑफ चार्जिंग कंडक्टर्स विदाउट कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। मेथड नंबर बी पढ़ रहे थे चार्जिंग बाय इंडक्शन में। मेथड नंबर बी बाय सेपरेटिंग कंडक्टर्स, पहला बाय अर्थिंग है। इसमें पिछला जो मेथड देखे थे बाय अर्थिंग, उसमें आपने क्लियर कट देखा है कि एक ही मेटल का स्फेयर लिया हुआ था। इस बार आप देखें दो मेटल का स्फेयर लिया हुआ, ए और बी। टू मेटल स्फेयर्स ए एंड बी प्लेस्ड ऑन ए स्टैंड। टू मेटल स्फेयर्स ए एंड बी प्लेस्ड ऑन ए स्टैंड। एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज अ होल। इसलिए अभी कोई भी चार्ज जो है उस मेटल स्फेयर से और बी में हम लोगों को दिख नहीं रहा है। मेथड ही तो यही पढ़ रहे हैं हम लोग, मेथड ऑफ चार्जिंग अ कंडक्टर। ये मेटलिक स्फेयर्स है, इसको चार्ज करना है विदाउट कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसी में सेकंड नंबर मेथड देख रहे हैं। पहला इसमें था बाय अर्थिंग, दूसरा है बाय सेपरेटिंग कंडक्टर्स। दो मेटल स्फेयर लेना है ए और बी। अब देखें, बगल में लाना है ग्लास रड, जिसको कि रब करना है सिल्क और एम्बेर के साथ। पहले लेक्चर में सिखाया गया था, थोड़ा सा शायद इधर उधर हो गया हो। इबोनाइट रड को करेंगे अगर रब, तो उसमें निगेटिव चार्ज आ रहा था। ग्लास रड को रब करेंगे सिल्क एम्बेर के साथ, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है। और बगल में हम लोग देख रहे हैं कि दो मेटल स्फेयर रखा होता है ए और बी। ये जो ग्लास रड का पॉजिटिव है, ये पहले वाले मेटेलिक स्फेयर के निगेटिव को एक तरफ अरेंज कर लेगा और पॉजिटिव को एक तरफ रिपेल कर देगा। देखिए रहे, वो जो दूसरा मेटेलिक स्फेयर है बी, ए के जो राइट हैंड साइड में जो पॉजिटिव चार्ज है वो बी के इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देगा। दिख रहा होगा, ग्लास रड निगेटिव खींचेगा ए के, बी को ए के ही पॉजिटिव को साइड में करेगा। ए का पॉजिटिव वाला बी के निगेटिव वाले को अपने तरफ अट्रैक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देगा और पॉजिटिव वाले को दूर ढकेल देगा। ठीक है। अब डायग्राम नंबर 3 को देखिए, तो दिख रहा है ग्लास रड है, ए के निगेटिव एक तरफ अलाइन हो गए, बी के पॉजिटिव एक तरफ अलाइन हो गए। इस डायग्राम में देखा था कि ए का पॉजिटिव और बी का निगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके, ये डायग्राम देख लिए। फोर्थ डायग्राम में उस ग्लास रड को हटा दीजिए। फोर्थ डायग्राम में ग्लास रड को हटा दीजिए, तो देख ही रहे हम लोग। ग्लास रड को हटा देने के बाद ये स्फेयर ए है, इसमें सिर्फ निगेटिव चार्ज। स्फेयर बी है, इसमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज स्टैंड में प्लेस किया हुआ है। और दोनों स्फेयर को दूर भी कर दिया गया। देख रहे हैं, नज़दीक में था, अब दूर दूर कर दिया गया, दूर दूर कर दिया गया। ठीक है। और लास्ट डायग्राम देखें, ये जो निगेटिव चार्ज था ए के ऊपर, वो अपने आप को इंड्यूस कर लेगा पूरे मेटेलिक स्फेयर में। पॉजिटिव चार्ज जो बी के ऊपर था वो अपने आप को इंड्यूस कर लेगा मेटेलिक स्फेयर बी के ऊपर। इस तरफ से अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें, शुरुआत में मेटेलिक स्फेयर ए और बी लेकर के आए थे एक ग्लास रड, जिसपे कि पॉजिटिव चार्ज था, होता नहीं है, पहले बताया गया है। इसको रब करने पर, सिल्क एम्बेर के साथ रब करने पर, इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके मदद से दोनों मेटेलिक स्फेयर को विदाउट रबिंग हम लोग पहले कोई चार्ज नहीं, चार्ज डेवलप, स्फेयर को दूर लेके गए, ग्लास रड को हटा दिए। लास्ट में आप लोग देख रहे हैं कि स्फेयर ए और बी, मेटेलिक स्फेयर ए और बी के ऊपर निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गए। दिस इज मेथड ऑफ चार्जिंग कंडक्टर्स विदाउट कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें दो मेथड पढ़ना था, चार्जिंग बाय इंडक्शन में ही बाय अर्थिंग, दूसरा बाय सेपरेटिंग कंडक्टर्स। इबोनाइट रड के मदद से समझाया गया, ग्लास रड के मदद से समझाया गया। बोर्ड के एग्जाम में ये सब नहीं पूछा जाएगा, बट ये सब का क्लियर आइडिया रखना जरूरी है, नहीं तो चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। टफ चैप्टर है। चार्जेस के बारे में तो पढ़े ही हो 10th में, इंड्यूस चार्ज, पोलराइज चार्ज, ये सब चार्जेस के बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़ना है क्लास 12th में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेक्चर बी जो है वो हमारा खत्म हो गया, सेकेंड नंबर लेक्चर। कॉपी में नोट कर लेंगे सब चीज़।